हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु पाल और आप लोगों का स्वागत है मिस्टर फैक्ट एचपी चैनल में। दोस्तों, आज हम इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चन लाए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आप लोग ध्यान दीजिए, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए वो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने ये पहला क्वेश्चन, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? पहला क्वेश्चन, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मैं आपको बता दूं, जो सबसे पुरानी स्मृति है वो मनुस्मृति है। इसके लेखक खुद मनु हैं, इसके लेखक भाई खुद मनु हैं। चलिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? सी ऑप्शन, कांस्य। सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य युग की सभ्यता थी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? पाकिस्तान को सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? पाकिस्तान को जो सिंधु नदी है उसको दरिया सिंध नाम से घोषित किया जाता है। क्या दोस्तों? दरिया सिंध। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने चौथा क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध है वो दोस्तों, मैं बता दूं, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। जो कि कलिंग युद्ध है वो वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। कलिंग युद्ध वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ नज़र डालते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, चरक सहायता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? मैं आपको बता दूं, ये चरक सहायता चिकित्सा है वो आयुर्वेद शाखा से संबंधित है। चरक सहायता की रचना चरक ने की थी। चरक सहायता की रचना चरक ने खुद की थी। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन के ऊपर चौथा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदर कौन सा था? इसका ऑप्शन दोस्तों है बी, लोथल। लोथल है जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल है जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल वर्तमान समय में गुजरात में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? लोथल वर्तमान समय में गुजरात में स्थित है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा था? पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा था? मैं आपको बता दूं, मत्स्य पुराण जो कि पुराणों में सबसे प्राचीन एवं पुराना मत्स्य पुराण है। और कुल पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है दोस्तों? कुल पुराणों की संख्या 18 है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इसका 7 नंबर वाले का। आपकी स्क्रीन के ऊपर 8वां क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद का जो मंडल है सोम देवता को समर्पित है वो 9वां मंडल है। कौन सा दोस्तों? 9वां मंडल। और कुल मंडल कितनी है दोस्तों? 10 मंडल कुल मंडल है और 9वां है वो सोम देवता को समर्पित है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस वेद को बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है? किस वेद को बलि सूत्रों का उद्देश्य किया गया है? कुछ गड़बड़ी हो गई थी गाइस, अब चलते हैं। किस वेद को बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है? यजुर्वेद। क्या दोस्तों? यजुर्वेद को बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, महमूद गजनवी के सभी आक्रमण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? महमूद गजनवी के सभी आक्रमण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? आप लोगों, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था वो महमूद गजनवी का बहुत ही सभी आक्रमण सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 के बीच में हुआ था। मैं आपको बता दूं, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। चलिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हो मुसलमान व्यक्ति कौन था? जो दिल्ली सल्तनत पर बैठा था एकमात्र हिंदू जो मुसलमान था वो था नसरुद्दीन खुसरो। कौन था दोस्तों? नसरुद्दीन खुसरो। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर 12वां क्वेश्चन, हम्पी किसकी राजधानी है? हम्पी है वो किसकी राजधानी है? मैं आपको बता दूं, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की एक राजधानी है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की एक राजधानी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो दोस्तों 1336 ईस्वी में हुई थी। किसमें? 1336 ईस्वी में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर,
तेनालीराम। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे? तेनालीराम है वो विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राजा के दरबार में राजकवि थे। तेनालीराम विजयनगर के कृष्णदेव राजा के दरबार में राजकवि थे। अगला क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? मैं आपको बता दूं, चार मीनार का निर्माण प्लेग नामक बीमारी के रूप में व्यापक रूप से फैली बीमारी का उन्मूलन की याद में किया गया था। क्या दोस्तों? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे? मैं आपको बता दूं, तुलसीदास है वो अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास ने कुल 25 ग्रंथ लिखे थे। तुलसीदास ने कुल कितने ग्रंथ लिखे दोस्तों? 25 ग्रंथ। चलिएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी? कौन से गुरु ने औरंगजेब को फांसी दी? गुरु तेग बहादुर सेन ने औरंगजेब को फांसी दी थी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मिर्जा गालिब हैं वो किस सम्राट के समय में थे? मैं आपको बता दूं, मिर्जा गालिब हैं वो बहादुर शाह दूती सम्राट के समय में थे। कौन से दोस्तों? बहादुर शाह दूती। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया? भारत के जो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन है उसको कौन लूट कर ले गया? मैं आपको बता दूं, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन है उनको नादिर शाह। कौन से दोस्तों? नादिर शाह लूट कर ले गया था। नादिर शाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत को नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको दोस्तों? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन श्रोल ने कहा था। वैलेंटाइन श्रोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? वी डी सावरकर। किसने दोस्तों? वी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1877 में किसने की थी? भारतीय सुधार संघ है उसकी 1870 ईस्वी में विद्यासागर राव ने स्थापना की थी। यानी भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में विद्यासागर राव ने की थी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। निम्न में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? निम्नलिखित में किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? मैं आपको बता दूं, बी ऑप्शन। भीकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा को फहराया था। भीकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा फहराया था। चलतिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेजों दोस्तों कितने तीनों गोलमेजों में किसने भाग लिया था? बी ऑप्शन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेजों में भाग लिया था। किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? मैं आपको बता दूं, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम 1912 में भारत विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चल दिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ डालते हैं। 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मैं आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी। कौन से दोस्तों? जे.बी. कृपलानी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। विधवा विवाह कानून किसने पास किया था? जो विधवा विवाह कानून है वो किसने पास किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। विधवा विवाह कानून लॉर्ड कैनिंग ने
पास किया था? विधवा विवाह कानून लॉर्ड कैनिंग ने पास किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत थी वो किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले नामक व्यक्ति ने की थी। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले नामक व्यक्ति ने की थी। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? भारतीय प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? मैं आपको बता दूं, माननीय नरेंद्र मोदी जो अभी भी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उनकी वो डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950, जो भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए थे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलतीजिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। चलिएगा, अब क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। ये क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा आप लोग। धन्यवाद।